सब रंगों से है रंगीला। साथियों, राधे राधे, नमस्कार। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं खास, क्योंकि वो कृष्ण और हम सबके हैं खास। कौन है वो? वो हैं लाडली जू सरकार, जिन्हें हम सब राधा के नाम से जानते हैं। भादों का महीना बहुत ही मायने रखता है हम सभी ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि प्रियतम प्रिया दोनों का ही लौकिक रूप से जन्म हुआ। कृष्ण का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को, तो राधा जी का शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को। इसी दौरान छठी तिथि और सप्तमी तिथि भी बहुत ही खास है, क्योंकि दाऊ जी का और राधा जी की प्रिय सखी ललिता का जन्म छठी तिथि को होता है। वहीं विशाखा का भी जन्म सप्तमी तिथि को होता है। तो इस समय ब्रजमंडल में जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब लाडली जी का जन्मोत्सव धूमधाम से उनके बरसाने धाम में मनाया गया। इस अवसर पर न सिर्फ भारत अपितु बाहर विदेशों से भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई इस पावन अवसर पर लाडली जी के दर्शन पाने को बेताब। रात भर जागकर श्रद्धालुओं ने भोर की बेला का स्वागत किया, जब प्रातःकाल लाडली जी के विग्रह का पंचाभिषेक मंदिर सेवायतों द्वारा किया गया। राधा जो हरे सबकी बाधा, कवि बिहारी जी ने भी कहा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित रित होए। अर्थात चतुर राधिका जी भव की बाधा हरती हैं, जिनकी पीत कांति शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्याम रंग के श्याम की आभा भी फीकी पड़ जाती है, और जिनकी चमक से श्याम की चमक खुशी से खिल उठती है। साथियों, लौकिक दृष्टि से देखें राधा को, तभी अलौकिक दृष्टि से हम उन्हें समझ पाएंगे। राधा नाम है प्रेम समर्पण का, जो मिलकर भी न मिल सके। कृष्ण के ब्रज छोड़ने के बाद ताउम्र वे उनकी याद में जीती रही। ऐसा सुना जाता है अंत समय में द्वारका में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। सांसारिक दृष्टि से मिलन बेशक न हुआ हो, किंतु फिर भी पावन प्रेम राधा कृष्ण का बरकरार रहा। दोनों श्याम श्यामा, दो देह एक प्राण थे। वे उनकी आह्लादनी शक्ति थी। दोनों का ही चरित्र चित्रण ये बतलाता है कि शुद्ध प्रेम मिलन न होते हुए भी कितना पावन रह सकता है। दूर होकर भी एक तत्व में ढल जाना, तभी तो कृष्ण तत्व राधा तत्व एक तत्व राधे कृष्ण हैं। हम सभी को उनके चरित्र से प्रेम को सीखना चाहिए। अलौकिक दृष्टि से हम तभी उस ऊंचाई को पा सकते हैं जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि सभी आम जन अभिलाषा रखते हैं, और वो है प्रेम से परमात्मा तक। और ये प्रेम राधा में समाया हुआ है। जो राधा की कृपा प्राप्त कर ले, फिर दूसरा तो दूर नहीं, यानी कृष्ण प्राप्ति। साथियों, क्या आप जानते हैं लाडली उन्हें क्यों पुकारते हैं बरसाने में? वे लाड़ो हैं, लाडली हैं, और बरसाना धाम में लाडली जू की अलबेली सरकार है। वहाँ उन्हीं की ही हुकूमत चलती है। उनके बिना तो कृष्ण भी निष्प्राण हैं। राधे रानी तू बड़ भागिन, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। राधा से लाडली, इस बारे में आइए जानते हैं ब्रज प्राकट्यकर्ता जिन्होंने लुप्त हुए ब्रज को प्रकट किया, यानी बताया ब्रज के बारे में, पंडित श्री नारायण भट्ट जी ने। आज इनके वंशज बरसाना धाम में गांव ऊंचा गांव में निवास करते हैं। जब हमने मंदिर सेवायत और उनके 17वीं पीढ़ी पीठ ब्रजाचार्य की प्रवक्ता पंडित घनश्याम राज भट्ट जी से मुलाकात की, तो उन्होंने हमें राधा जी के बारे में बताया। खासकर उन्हें लाडली क्यों कहते हैं, विस्तार से
हमें बताते हुए लाडली सरकार का परिचय दिया। प्राकट करके जैसे उन्होंने प्राकट कर दिया तो भट्ट जी से उन्होंने कहा कि अब मेरा नाम भाई तुमने मुझे प्राकट किया है, तो बोल बेटी तेरा नाम लाडली। उस दिन से बरसाना में लाडली जी के नाम हो गया। अच्छा, देख रहे होंगे तुम ऑन रिकॉर्ड जो लाडली बोलते हैं। ऑन रिकॉर्ड है तो लाडली। मैं यहाँ पर अभी इनके साथ हूँ जो ब्रजाचार्य जी के हैं, पीठ के प्रवक्ता जी, चलो कोई बात नहीं। घनश्याम दास जी। तो हम आज इनके साथ हैं और बरसाना से कुछ ही दूरी पर ऊंचा गांव में, बरसाना की प्रिय सखी ललिता जी का जो गांव है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था। तो लेकिन एक जब हम यहाँ ब्रज में हैं और ब्रज में हैं और ख़ासकर बरसाना धाम में, और यहाँ पर बरसाने आए और ब्रज धाम में आए, तो राधा जी के बारे में निश्चित रूप से मन जो है वो जहाँ हर्षित होता है, आनंदित होता है, तो वहीं उनके बारे में बहुत कुछ सोचने भी लगता है। तो कुछ मानवीय स्वभाव है, तो मेरे मन में भी कुछ न कुछ तो ऐसा आया कि भाई राधा जो हैं वो क्या पनघट पे पानी भरने वाली हैं नायिका हैं, या राधा कृष्ण का चरित्र जो अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, कोई भी दौर रहा हो, तो एक भाई वो कि वो रास रचा रही हैं, रास में कृष्ण जी के साथ हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो हैं कुछ अलग हट के राधा जी के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं, आप बताएं। राधा रानी को कमल वाला कमल की माला है। देखिए राधा जी आदि शक्ति है, ये कृष्ण की भी शक्ति है और सबकी शक्ति है। जबकि इनके बारे में कहा गया मुनिंद्र बिंद बंदते त्रिलोक शोक हारिणी। त्रिलोको अगर तीनों लोकों के शोक को हरने वाली है तो हमारी लाडली राधा है, और इनका नाम राधा रखा गया। नहीं वैसे इन राधा नाम नहीं है, इनका नाम माँ ने मूलो रखा था, क्योंकि मूल में पैदा हुई। स्वयं हरि ने इनकी आराधना की, हाँ, स्वयं ठाकुर जी ने इनकी आराधना की, इसलिए रा और धा दो शब्द हैं। मैं तो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ रा और धा के शब्द में कि अगर आदमी एक बार रा कहे और धा कह दे तो उसको क्या मिलता है कि रा के कहे ते मिटे दुख द्वंद, रा के कहे ते मिटे दुख द्वंद भय उत्पत्ति और नाश की बाधा, धा के कहे ते बढ़े धन धर्म, मिले हरि भक्ति ओ मन साधा। राधा पट ब्रज का महान तत्व है। एक बार शंकर जी से, महादेव जी से पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप कृष्ण, राम आदि शब्द के बारे में मुझे बता चुके, परंतु आपने राधा तत्व के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अगर आपने मुझे राधा तत्व के बारे में नहीं बताया तो मैं जैसे पूर्व जन्म में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे ही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अब भोलेनाथ के सामने समस्या हो गई। उन्होंने अपने इष्ट को ध्यान करके और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आज मेरे सामने शंकर जी बताने लगे कि हे प्राण प्रिय, राधा तत्व कोई छोटा मोटा तत्व नहीं है। जैसा कि भट्ट जी ने भी अपने ग्रंथों में राधा तत्व के बारे में उल्लेख किया है, तो भोलेनाथ पार्वती को बताते कि हे प्राण प्रिय, राधा तत्व दो शब्द का है, रा और धा। वैसे शंकर जी ने और भोलेनाथ ने तो बहुत बार बखान किया
परंतु उन्होंने लास्ट में पार्वती को बोले रा के का मतलब है पाना और धा का मतलब है मोक्ष, कि जो रा और धा कह देता है वो मोक्ष को पा जाता है। राधा रानी का 5249वां जन्मदिन, उसको उल्लास के साथ मनाएं और आपसी मतभेद को मिटा के केवल एक ही बात कह के राधे राधे करते हैं कि कीरत में जाई लाली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे।